एक बड़ा विषय सदन में हमारे विपक्ष के नेता ने उठाया था। आज भी मैं देख रहा था कि हमारे विपक्षी साथी बड़े बड़े बैनर लेकर के रोड्स के ऊपर घूम रहे थे। हमारे सीनियर नेता, लंबे समय से विधानसभा के माननीय सदस्य और विभिन्न पदों पर रहे हैं, अभी कांग्रेस में गए हैं। इनके हाथ में भी एक मैं बैनर देख रहा था, ये भी बड़ी स्पीड से चल रहे थे। मैंने सोचा भी चलो नए नए आए हैं कांग्रेस में और ये कर रहे होंगे, परंतु मुझे दुख ये भी हुआ कि हमारे कादियान साहब हमारे दादा हैं, इसके हाथ में क्यों दे दिया इन्होंने? नहीं देना चाहिए था। आप वो बैनर दे दिया इनके हाथ में ना, देखो ना, हमारा दादा ये बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी के हाथ में नहीं देना चाहिए था। दादा एक मिनट बैठिए, दादा एक मिनट दादा एक मिनट, अच्छे के वास्ता ले रहा मैं तो आपका नाम दादा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल का जो प्रकरण में शामिल हमारे कुछ हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कॉरपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपया ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापिस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है। और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। बैंक ने यह भी माननीय अध्यक्ष जी अवगत कराया है कि यह प्रकरण मुख्य रूप से बैंक की एक ही शाखा चंडीगढ़, क्योंकि बैंक से भी पूछा गया है, बैंक की एक शाखा चंडीगढ़ के 4-5 मिडिल और लोअर क्लास के कर्मचारी थे, जिन्होंने मिली भगत करके इस बात को अंजाम दिया। सरकार बैंक के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल रहने वाले बैंक कर्मी या कोई निजी व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी भी है। मैंने कल भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी भी होगा या कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आज उस बात को रिपीट कर रहा हूं। इस मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को कोई बख्शने का सवाल नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत चौकीदार यही तो सुरक्षा कर रहा है भी सरकार के पैसे की तरफ कोई देख भी ना सके, कोई झांक भी ना सके। ये हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की मेहनत का पैसा है, उनके वेलफेयर पे खर्च होगा, उसकी तरफ कोई गलत आंख से कैसे देख सकता है? उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। मैंने कल ही कहा था माननीय अध्यक्ष जी। इसके अलावा सदन की जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि हमने वित्त सचिव के अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई। मैंने कल घोषणा की थी माननीय अध्यक्ष जी, प्रेस के अंदर घोषणा की थी मैंने कहा था कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे जो न केवल इस प्रकरण में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगी, बल्कि ऐसे सुझाव भी ये कमेटी देगी जिससे भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बन सके जो स्थिति आज बनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस के साथियों को शायद यह समझने में कठिनाई भी हो रही होगी कि अब हरियाणा में शासन की कार्यप्रणाली बदल चुकी है, क्योंकि कल और आज भी मैं देख रहा था, मैंने तभी ये कहा है कि बड़े बड़े बैनर से लेकर के सड़कों पे घूमते हुए नजर आ रहे थे।
भी बड़ा घोटाला हो गया, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो एक एक पाई का हिसाब भी रखती है, उसके ऊपर ध्यान भी रखती है कि कोई उसको गलत खर्च ना करे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी साथियों को शायद इस बारे में जानकारी नहीं है कि अब हरियाणा की शासन प्रणाली भी वो पूरी रूप से बदली हुई है, बदल चुकी है। वह दौर अब नहीं रहा जब घोटालों को भी दबा दिया जाता था, जो घोटाले की फाइल होती थी उसको भी दबा दिया जाता था। अब वो दौर नहीं रहा, अब वो दौर नहीं रहा माननीय अध्यक्ष जी। नहीं तो घोटाले की फाइल को दबा दिया जाता था, मेरे पास कई फाइलों को दबा दिया जाता था, जिम्मेदारी तय नहीं होती थी माननीय अध्यक्ष जी, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती थी, ये हालात थे माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस ऑल टू करप्शन की नीति पर मजबूती से काम कर रही है। मैं ये हाउस को जानकारी देना चाहता था। थैंक यू।